तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, जियोग्राफी के 250 प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 6 में मैं 145 प्रश्नों से आगे चलूंगा। इससे पहले मैंने 144 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला ही प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, पूछ रहा है 145 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की, शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की? दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर परिभ्रमण पूछा है, ठीक है। एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो परिभ्रमण की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा बृहस्पति हो जाएगा। वही बुध की बात किया जाए दोस्तों तो परिक्रमण पूछा रहता है, क्या दोस्तों, तो परिक्रमण परिक्रमण पूछेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, तो परिभ्रमण, यानी कि हमारा 145 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 146, कह रहा है पृथ्वी का विषुवती व्यास लगभग कितना है? आप लोगों को बताना है कि 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को विषुवती व्यास बताना है, यानी कि 146 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12,700 लगभग में है, ठीक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से 147 प्रश्न को देखिए दोस्तों और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ऑप्शन ए है यूरेनस, बी है बृहस्पति, सी है शनि और डी है मंगल। तो दोस्तों वो वलय की बात किया जाए, रिंग की बात किया जाए दोस्तों तो वो ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है, यानी कि 147 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 148 देख लेते हैं। कह रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र ग्रह का? तो टाइटन आप लोगों को बताना है किसका उपग्रह है। तो 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नेपच्यून का है। किसका? टाइटन किसका है, तो नेपच्यून का है। 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? पूछ रहा न्यूनतम, वरुण का है, बृहस्पति का है, मंगल का है या बुध का है? दोस्तों ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें 250 जो प्रश्न जियोग्राफी के ऐसे प्रश्न जिसमें से 100 प्रश्न तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न बचे हुए हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग बारीकी से इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझिए और उत्तर को देखते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 149 में आप लोग बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो किसका द्रव्यमान न्यूनतम है? तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? बुध का, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 150 में देख लीजिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? आपको बताना है कि ग्रेट सर्किल किसका उदाहरण है। तो 150 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अंश की जब दूरी आप तय करेंगे तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं 152। कह रहा है पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम सकती है? एक घंटे में, तो दोस्तों एक घंटे में क्या 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री? तो दोस्तों एक घंटे की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 15 डिग्री घूमती है। और एक डिग्री की बात किया जाए दोस्तों तो एक डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो एक घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील? तो 153 में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिको से होकर गुजरती नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा, 180 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है?
एक देशांतर को पार करने में। ठीक है दोस्तों, तो 155 का आप लोगों को बताना है, तो कितने मिनट का अंतर है दोस्तों, तो 4 मिनट का। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूनास्म, ग्रेनाइट, डी कह रहा है कि कोयला। तो कायांतरित शैल की पूछ रहा है दोस्तों, 156 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कायांतरित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। 156 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 157 में बता दीजिए दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो 157 का बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ग्रेनाइट क्या है, तो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है। वही रूपांतरित चट्टान की बात किया जाए दोस्तों, तो स्फटिक, स्लेट, संगमरमर ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, तो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। वही ग्रेनाइट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 158 को देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक वितली आग्नेय शैली का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट। तो 158 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 158 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट ब्लैक, माउंट फ्यूजी या माउंट किलिमंजारो। तो ज्वालामुखी पर्वत का पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी माउंट फ्यूजियामा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 159 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए कि क्या पूछ रहा है। आप लोगों को जियोग्राफी से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता सकते हैं। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान, कीनिया या और क्या ऑप्शन दिया दोस्तों, मैक्सिको। तो फ्यूजियामा किस देश का है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो जापान का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एटना, विसुवियस या वाजेस। तो 161 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं, बाकी फ्यूजियामा, विसुवियस, एटना ये सब क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, किलिमंजारो की बात किया जाए दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्राम्बोली, एटना, किलिमंजारो या कोटोपैक्सी। इनमें से बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय में नहीं है। तो जो किलिमंजारो है दोस्तों वो क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? बैसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा। तो 164 में बताना है दोस्तों कि उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, बैसाल्ट। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बैसाल्ट सही जवाब हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या इनमें से कोई नहीं। तो 165 का आप लोग बताइए दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो वलित पर्वत है सभी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है या हिमालय है। तो 166 में बताइए दोस्तों कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे उत्तर अमेरिका की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो माउंट एल्ब्रुस। और विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का बताइए दोस्तों, 166 नंबर में आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या हो जाएगी, तो एंडीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एंडीज हो जाएगा। चलिए 167 देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एकांगुआ है, माउंट एल्ब्रुस है या माउंट मैकिले है। तो दोस्तों क्या है, उत्तर अमेरिका की पूछेगा दोस्तों, तो माउंट एकांगुआ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। 166 के सी के जवाब में हम यहाँ पे लगा रहे थे, जबकि हमारा क्या हो जाएगा, बी। और 166 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? आप लोगों को बताना है पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। क्या कोयला नहीं पाया जाता है, लौह अयस्क नहीं पाया जाता, खनिज तेल नहीं पाया जाता या मैग्नीज नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो 168 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 168 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खनिज तेल। एंडीज पर्वत श्रृंखला
किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में है? तो 169 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और समताप मंडल के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो ओजोन मंडल पाया जाता है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ठीक है दोस्तों, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? तो 171 का बताइए दोस्तों, तो कब मिलता है? तो 5 डिग्री पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खामसीन जो कि मिस्र से संबंधित नहीं, चिनूक जो चीन से संबंधित नहीं, सिराको जो इटली से संबंधित नहीं है, या गिबली जो लीबिया से संबंधित नहीं। तो 172 में आप लोग बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, खमसीन या ब्लिजार्ड? तो 173 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो 173 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खमसीर। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन हिमबच्छी के नाम से जानी जाती है? आप लोगों को बताना दोस्तों कि कौन सा जो स्थानीय पवन है वो हिमबच्छी के नाम से जाना जाता है। क्या चिनूक है, फान है, हरमट्टन है या सिराको है? चारों ऑप्शन को बताइए दोस्तों। 174 में आप लोग बताइए तो किसको हिमबच्छी के नाम से जाना जाता है? तो चिनूक को हिमबच्छी के नाम से जानते हैं।